ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, पुरुषोत्तम माह में गीता पारायण के अंतर्गत हमने अब तक सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय के 72 श्लोकों का पारायण किया, गान किया। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता को हमेशा गान करके ही, गा करके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है गीता। गीतेन आगता या सा गीता। भगवान ने गा करके इसके तत्व का, इसके मर्म का बोध कराया। तो आइए तीसरे अध्याय, जिसका नाम कर्मयोग है, उनके श्लोकों का पारायण करें, गान करें। मेरे साथ आप गाएं। अनुष्टुप छंद है, 8-8 अक्षर गाएं। अष्टाक्षरावृत्ति कहते हैं इसे। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। पहली पंक्ति में जनार्दन संबोधन है। जनार्दन का तात्पर्य भगवान कृष्ण का ही नाम है जनार्दन, लेकिन जो दुष्टों को, दुष्ट जनों को जो दुखी करते हैं, सताते हैं, वह जनार्दन है। हे जनार्दन, यदि ते मतः कर्मणः बुद्धि जायसी तर्हि किमर्थं माम अस्मिन् घोरे कर्मणि कुरुक्षेत्रे अस्मिन् युद्धे किमर्थं नियोजयसी। अर्जुन विचार में पड़ गया। आपने ज्ञान और कर्म दोनों की बात कर दी। सांख्य के आशय से ज्ञान और कर्म योग का भी शिक्षित आशय प्रदान किया। अर्जुन के मन में यहाँ स्वाभाविक रूप से एक दुविधा है। वो कहते हैं आपके मत में है जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बुद्धि जायसी, तभी माँ मुझको घोरे कर्मणि, इस घोर कर्म में, युद्ध में क्यों लगा रहे हो, क्यों नियुक्त कर रहे हो। हे केशव, हे प्रशस्त केशव वाले केशव। भगवान कृष्ण के केश बड़े प्रशस्त थे, सुंदर थे, इसलिए केशव नाम पड़ा। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल अपनी जगह स्वाभाविक। देखिए दूसरे श्लोक में भी, तृतीय अध्याय के दूसरे श्लोक में भी वही अर्जुन का क्या कहना है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण वाक्येन एव मैं बुद्धि मोहयसी इव। ऐसा लग रहा है हे भगवान कि आप इन व्यामिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। हे जनार्दन, इन मिश्रित वाक्यों से, ज्ञान और कर्म कौन सा करूं, इन मिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तत् एकम निश्चित्य वद, तो एक बात बोलिए हे केशव, ये न अहम श्रेय आप्नुयाम। अहम श्रेय आप्नुयाम, श्रेय कल्याण को प्राप्त कर सकूं मैं। तो निश्चित भाषण के लिए अर्जुन निवेदन करता है कि एक बात कहिए केशव, ज्ञान या कर्म। ज्ञान और कर्म दोनों पूरक हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन थोड़ा सा संकुचित हुआ। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। कृष्ण कहते हैं, हे अनघ, अनघ अर्जुन के लिए संबोधन है कृष्ण का। हे निष्पाप अर्जुन, अघ इति पाप, अघ बहुत सुंदर नाम होता है, अनघ, अनघ नाम, अनघ, निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे द्विविधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्ता। अर्थात पहले ही मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठाएं कह दी गई हैं। वो निष्ठा का तात्पर्य है साधना की जो परिपक्व अवस्था है, उसको निष्ठा कहते हैं। तो मेरे द्वारा पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई जा चुकी हैं। एक है सांख्य निष्ठा और एक है योग निष्ठा। तो ज्ञान योग से सांख्य और कर्म योग से योग निष्ठा, ये 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा बताई जा चुकी हैं अर्जुन। तो सांख्य योग से, सांख्यों की, सांख्याचार्यों की जो है वो निष्ठा है, वो ज्ञान योग से आती है। और जो कर्म योगियों की जो निष्ठा है वो कर्म योग से आती है। योगियों की निष्ठा, दो प्रकार के यहाँ बातें कही हैं भगवान ने। तो ज्ञान और कर्म दोनों एक पूरक हैं आपस में। क्या बातें कहते हैं आगे चौथी पंक्ति में, चौथे श्लोक में। आइए पाठ करें, पारायण करें। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव
सिद्धिं समधिगच्छति। यहाँ कर्मणाम अनारंभात म का लोप हो गया है, मह टंकण दोष से दिख नहीं रहा है, तो म को देखा जाए। न कर्मणाम अनारंभात, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ किए बगैर, बिना, निष्कर्म्यम न अश्नुते, अश्नुते की प्राप्यते, पुरुषः नैष्कर्म्यम न प्राप्यते अश्नुते, अर्थात कर्मों का अनुष्ठान आरंभ किए बिना पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, योग निष्ठा कभी प्राप्त नहीं होगी। जिसको योग निष्ठा चाहिए उसको कर्मों का आरंभ तो करना ही पड़ेगा। और जो सांख्य है, जो ज्ञान मार्गी है, वो चाह लें कि हम संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त कर लें, ये भी संभव नहीं है। तो कहते हैं कि न च संन्यासनादेव, संन्यास से एवं नहीं, संन्यास से के त्याग मात्र से, अर्थात त्याग करने से, एकमात्र त्याग कर देने से भी सिद्धि नहीं मिलने वाली है। त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यहाँ केवल त्याग से भी काम नहीं चलने वाला है, और कर्मों का अनारंभा, अर्थात बिना आरंभ किए आप चाहेंगे कि हमको योग निष्ठा प्राप्त हो जाए, नहीं मिलने वाली है। इसलिए कर्मों का आरंभ तो करना ही पड़ेगा अर्जुन। फिर कहते हैं न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यशेयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कश्चित् क्षणमपि अकर्मकृत् न हि तिष्ठति। कोई भी प्राणी किसी भी क्षण बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। कर्म प्रकृति धर्म है। ज्ञान और कर्म परस्पर पूरक हैं। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व समस्त मनुष्य समुदाय, सारा मानव समुदाय जो है मतलब प्रकृति जयी गुण ही, प्रकृति जनित गुणों से वश में किया हुआ, अवशः का मतलब प्रकृति जनित गुणों से वश में किया हुआ समस्त मनुष्य समुदाय कार्य में बंधा हुआ है, कर्म में बंधा हुआ है। कर्म करने के लिए बाध्य है, कर्म करना ही पड़ेगा। ऋते कर्मात् न मुक्ति। यहाँ मनुस्मृति कार भगवान मनु भी कहते हैं कि अकामस्य क्रिया अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह करेचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। सब सारा कामना का ही परिणाम है। इसलिए मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है अर्जुन। अब यहाँ छठा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से इसे सुने समझें। वर्तमान संदर्भ में इसकी बहुत आवश्यकता है, जैसा मैं अनुभूत करता हूँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, जो व्यक्ति, इस श्लोक का शीर्षक क्या है नीचे लिखा हुआ देखें आप, मिथ्याचार, ढोंग, पाखंड, कितना महत्वपूर्ण, पापाचार। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को ऊपर से क्या करता है, संयम्य, रोक लेता है। श्रोत्रक चक्षु जीवा नासिकाओं को से ऊपर से इंद्रियों को संयमित करके जो मन से इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते, जो इंद्रिय उनके विषयों को मन में विचार करता रहता है, विषयों का मन में चिंतन करता रहता है और ऊपर से संयमित दिखाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने यहाँ मिथ्याचार कहा है। मन से विषय भोगों का चिंतन बड़ा ही खतरनाक है, ये चिंतन पाखंड है। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रिय के विषयों को मन से चिंतन करने वाला मूढ़ात्मा, मूर्ख, अविवेकी, ऐसा मिथ्याचार कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है। इस श्लोक के जो विभिन्न भाष्यकार हैं, टीकाकार हैं, उन्होंने इस श्लोक की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं। स्वयं आदि शंकराचार्य कहते हैं अपने शंकर भाष्य में, मिथ्याचार पापाचार, मिथ्याचार वो पाप है, पापाचार। भक्ति मार्गी भगवत रामानुजाचार्य, जिन्होंने श्री संप्रदाय की प्रतिष्ठा की, उनने गीता पर श्री भाष्य लिखा है। वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति
विषय को अन्यथा संकल्प अन्यथा चरति इति मिथ्याचार। संकल्प कुछ और है, आचरण कुछ और है, ज्ञान अधूर कुछ क्रिया भिन्न है। तो रामानुजाचार्य ने भी इसको मिथ्याचार कहा है। इस ढोंग और पाखंड पर हमारे श्रीपाद दामोदर साथ लेकर जिनकी पुरुषार्थ बोधिनी टीका है, गीता पर बहुत प्रसिद्ध टीका है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि हट से कर्मेंद्रियों को ऊपर ऊपर से रोक लेना और अंदर से विषयों को सोचते रहना, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति दाम्भी है, दाम्भिक। आज की भीषण समस्या के बारे में थोड़ी सी बात करते फिर आगे बढ़ते हैं कि बंधुओं, ऐसा ढोंग, ऐसा पाखंड करने की अपेक्षा धर्मानुकूल संयमित जीवन जीना बहुत अच्छा है, क्योंकि ढोंग करने से भयानक अवनति होती है, जबकि धर्मानुकूल आचरण करने से इस भयानक अवनति से बचा भी जा सकता है और संयम का अभ्यास भी हो जाता है। आज हम बहुधा देखते हैं वैश्विक समाज में, जब पाखंड ने इतने पैर पसार लिए हैं, बगुला भगत चोरी छिपे धार्मिक चोले और चिन्ह पहन करके कैसे कुकर्म करते हैं, फिर भी समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। क्यों? बहुत से ऐसे केंद्र पिछले वर्षों में, अनेक धार्मिक धर्म आस्था के केंद्र कुकर्मों के, षड्यंत्रों के ऐसे स्थान बने, अड्डे बने। तो हमें इन श्लोकों से गीता का ये जो तात्विक बोध कराने वाला श्लोक है, मुझे इस विषय पर बचपन के मेरे दादी की गाई हुई गीता, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए मैंने देखा है अपनी दादी को। मेरे पिताजी भी अर्जुन गीता का बहुत मधुर पाठ करते थे। एक श्लोक, उसका एक छंद याद आ रहा है, 50 से अधिक छंदों में बड़ी सुंदर अर्जुन गीता का ऐसा विरचन हुआ है जिसमें भगवत महापुराण का पूरा चरित्र समाहित कर दिया है। सारा विषय वस्तु चरित्र है उसमें वर्णित है। एक बहुत मुझे याद है, इसको कहना है ज़रूरी है, मिथ्याचार को लेकर, ढोंग पाखंड को लेकर के। थोड़ा सुने आप। जाने न साचा संत ने पाखंड पूजे लोग, जे दंभ आडंबर करे ते, जाणु सर्वे पोक अर्जुन, सुनो गीता सार, पांडव मान जो निर्धार। ये अर्जुन गीता है, गुजराती में बड़ी मधुर इसका विरचन हुआ है। तो इस प्रकार इस श्लोक में, छठे श्लोक में पाखंड, मिथ्याचार, पापाचार, ढोंग को लेकर के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चेताया है। अगले श्लोक में आइए देखें, 7वें श्लोक में। अब इस पाखंड से विपरीत, पाखंड से रहित वास्तविक श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो संयमित होकर के वास्तविक शास्त्रोक्त कर्मों से जीता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यह तु इंद्रियाणि, थोड़ा संधि का भी देखेंगे। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोक करके कर्मेन्द्रियैः असक्तः कर्मयोगम, कितना मधुर, कितना कि जो व्यक्ति, जो मूढ़ मनुष्य, यहाँ बताया गया है, जो मूर्ख मनुष्य है वो तो क्या करता है, ऊपर से श्रोत्र चक्षु जीवा से ऊपर से तो इंद्रियों को रोक लेता, अंदर से चिंतन करता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को मन से रोक करके, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण, कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम, और कैसे अनासक्त होकर के, असक्त न सक्त इति असक्त, सक्त इति आसक्ति युक्त होकर के, न सक्त इति असक्त, इसलिए यहाँ कर्मयोगम असक्त, अनासक्त होकर के जो कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभन करता है वही विशिष्ट है, वही सच्चा है, उसी की साधना सार्थक है। तो वो सत्य मार्गी है, सन्मार्गी है, वही स्थित प्रज्ञ है। स विशिष्यते। 8वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हे अर्जुन, इसलिए तुम नियत कर्म करो। नियत कर्म का तात्पर्य शास्त्रोक्त कर्म करो, विहित कर्म करो, विधि संबद्ध कर्म करो। तुम
कर्म जाय, कर्म श्रेष्ठ है, ही अकर्मण, कर्म नहीं करने की अपेक्षा, अकर्म की अपेक्षा कर्म जाय श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। दूसरी पंक्ति, शरीर यात्रा अपि, शरीर की यात्रा भी, च और, ते तुम्हारे लिए न प्रसिद्धेत अकर्मण, अर्थात कर्म नहीं करने से तुम्हारे शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। जीवन यात्रा, जीवन यात्रा के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, इस शरीर के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ कर्म करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगसमाचरः, मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थ कर्म, यहाँ से तीसरे अध्याय के इन श्लोकों से यज्ञ कर्म को लेकर के एक नया थोड़ा सा विषय है। तो पहले थोड़ा सा बोल दें इस पर कि यज्ञ कर्म समस्त सृष्टि यज्ञात्मक है, यज्ञ त्याग का प्रतीक है, आत्मोन्नति का इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। सत्संगति की ओर, दान कर्म, पूजा आदि, देवताओं की तृप्ति आदि कर्मों के द्वारा लोक संग्रह की ओर बढ़ाता है हमें यज्ञ। तो यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ रूपी यज्ञ से यहाँ बताया कि यज्ञार्थ का मतलब है यज्ञ के निमित्त होने वाले कर्मों के अतिरिक्त कर्मों के बंधन में यह समाज, यह संसार पड़ता है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, ये जो संसार में कर्म का बंधन है वो यज्ञ के अतिरिक्त दूसरे कर्म हैं, उनके कारण संसार कर्म में फंसता है। लोक अयम कर्म बंधन, अर्थात दूसरे कर्म, यज्ञ के विपरीत दूसरे कर्म नहीं करने हैं, इसलिए तदर्थम कर्म कौन्ते, इसलिए तुम उस यज्ञ निमित्त कर्म ही करो, मुक्त संग होकर के, संग मुक्त होकर के, अर्थात आसक्ति रहित होकर के समाचार करो। तो यहाँ हम आसक्ति से रहित होकर उन कर्मों के करने की बात आ रही है। कौन कौन से कर्म हैं, आगे बढ़ेंगे। यज्ञ की बात प्रारंभ हुई अभी। यज्ञ एक बहुत बड़ा विषय है। भगवान कृष्ण ने यज्ञ को यहाँ प्रतीकात्मक लेकर के यज्ञ की व्याख्या की है। कैसे, आगे देखेंगे। यज्ञ रहित कर्म से बंधन, यज्ञ रहित कर्म से बंधन होता है। जहाँ यज्ञ है वहाँ बंधन होता ही नहीं, इसे तो यज्ञ कर्म को करो। यज्ञ, इसका सही उच्चारण यज्ञ है। अब लोक मत है वो भी अपने आप में, शास्त्र ही है, मूल शब्द यज्ञ है, लेकिन बहुधा हम यज्ञ ही बोलते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्तिष्ठ कामधुक्। बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति, प्रजापति पुरा उवाच, प्रजापति ने पहले ही कह दिया है। क्या कह दिया है? प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही यज्ञ सहित प्रजाओं को सृष्टवा का मतलब सृजन करके, रच करके, प्रजा का सृजन करके आदि काल में ब्रह्मा ने क्या कहा? पूरा उवाच क्या कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक्, कि इसी से तुम आगे बढ़ो। अनेन, इस यज्ञ से, प्रजा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं की उत्पत्ति की और फिर कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम, एष वह मन यह, तुम्हारे लिए यह यज्ञ, अस्तु हो, क्या हो? इष्ट कामधुक्, इच्छित पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला, इच्छित भोग देने वाला हो ये यज्ञ। तो यहाँ संधि से थोड़ा सा देखें, वह अस्तु, वह को वो अस्तु, वो अस्तु इष्ट कामधुक्, वो अस्तु इष्ट कामधुक्। इस यज्ञ से तुम सभी आगे बढ़ो, उन्नति करो, और यह यज्ञ आपकी इच्छाओं को, आपके भोगों को इच्छित वरदान देने वाला बने। ब्रह्मा जी का आदेश था। फिर आगे क्या कहा देखते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। कितना बढ़िया सुमधुर तुम भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि देवताओं को भावित करो। भावित के मतलब देवताओं को इस यज्ञ से क्या करो, उन्नत करो। लोगों को कहा जा रहा है कि वो देवा ते देवा भावयंत, वह मने आपको, तुम लोगों को भावित करें। आप देवताओं को भावित करो, देवता तुम्हें भावित करें। परस्परोपग्रहो जीवानाम परस्परम भावयंत श्रेयः परम अवाप्स्यत। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करने से तुम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को कल्याण की ओर प्राप्त कराओगे। ये श्लोक अपने आप में राजा और प्रजा के विषय में भी कहा सिद्ध हो सकता है। और देवताओं और मनुष्यों के, हम यज्ञ के द्वारा देवताओं तक अपनी आहुतियाँ देते हैं, सद्भावनाएं पहुंचाते हैं, तो देवता फिर मनुष्य लोग के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। परस्पर इस प्रकार की उन्नति चाहने से कल्याण प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। आगे देखते हैं 12वां श्लोक। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यहाँ एक श्लोक आया कि इष्टान भोगान हि वो देवा, वह तुम्हें, आप लोगों को, देवा मन देवता, इष्टान भोगान, इष्ट भोगों को, इच्छित भोगों को, दास्यन्ते देंगे, यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित किए गए। यस, यज्ञ के द्वारा जिनको आहुतियाँ दी गई है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए, उन्नत किए गए वे देवता लोग तुम्हें इष्ट भोगों को देंगे। और तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो, फिर जब देवता यज्ञ से बढ़ाए गए देवता लोगों के लिए इष्ट भोग देंगे, तो फिर उनको दिए बिना जो भोग करता है, उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए, अर्थात ये जो देव ऋण है यही तो है। 3 प्रकार के ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृहः कस्यचित् धनम। ये शिक्षा है, त्याग से भोग करो। जो व्यक्ति देवों द्वारा दिए गए इन भोगों को स्वयं भोग लेता है, दूसरों को दिए बिना भोग लेता है, वह चोर है, चोर। स्तेन एव स, स्तेन का तात्पर्य है चोर से। चोर कौन है? तो देखिए गीता में भगवान कृष्ण किसको चोर कहते हैं। यहाँ ये हमें इस विषय में एक ऐसा तात्विक मार्गदर्शन दिया गया है कि एक कविता याद आ रही है, उसकी एक पंक्ति खाली, कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। मानव जीवन में आकर के केवल हम अपना ही देख रहे हैं, तो फिर वो तो पशु प्रवृत्ति है। इसलिए देवताओं